नमस्कार साथियों, आज सांचौर विधानसभा क्षेत्र जो राजस्थान की हॉट सीट है उसमें एक महापंचायत जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी के द्वारा बुलाई गई थी। महापंचायत में एक जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में काफी संख्या में भीड़ भी जुटी। दोनों नेताओं ने खुलकर भाषण दिया, अपने साथ जो आप बीती थी वो बताई। हालांकि उस सब चीज के बीच में दानाराम जी ने आज अपने दिल की जो बात थी वो पूरी बात खुलकर बताई। लोगों ने उस बात की सराहना भी की कि दानाराम के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। जीवाराम जी ने बातों ही बातों में कहा कि घोड़ा लाया है, मैं पीछे हाथी बैठा हूं, घोड़े को जितना दौड़ाना है उतना दौड़ाओ। और हाथी ने जीवाराम जी के साथ दानाराम जी के साथ क्या कर दिया है वो आप सब जानते हो। जीवाराम जी ने भी काफी कुछ शब्दों में कहा। हालांकि आज का जो वीडियो बना रहे हैं उस महापंचायत में जो भीड़ थी उसका क्या आकलन है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले दानाराम जी का जो ऑफिशियल पेज है उस पे करीबन 3500 लोग लाइव देख रहे थे और जीवाराम जी का जो ऑफिशियल पेज है उसमें 4500 लोग लाइव देख रहे थे। यानी लाइव देखने वाले बाहर आसपास के या घरों में बैठे हैं, प्रवास पे बैठे हैं, वो सब हो सकते हैं। और इनका यूट्यूब का जो पेज है वहां पर 8000 लोग लाइव देख रहे थे। यानी मोटा मोटा 15000 प्लस जो लोग हैं वो इनको लाइव देख रहे थे आज की जो महासभा थी उसको लेकर। फिर बात करते हैं कि यहाँ महासभा में कितनी संख्या आई। तो संख्या का जो कैलकुलेशन है 180 बाई 350, 180 गुणिया 350 का टेंट है वो साइज में लगा था। हालांकि उस टेंट का जो कैलकुलेशन हमने काफी जो टेंट के जानकार लोग हैं उनसे पूछा कि भाई इस टेंट की साइज में कितनी भीड़ आ सकती है, कितने लोग बैठ सकते हैं। तो उन्होंने अमूमन 20,000 प्लस का आंकड़ा दिया कि 20,000 तक लोग इस टेंट में आ सकते हैं। फिर मंच का पूछा तो मंच 40 बाई 6 की साइज में था, तो मंच पे भी काफी लोग आ सकते हैं। यानी ऑल ओवर ऑल माने तो आज जो महापंचायत थी उसमें 30,000 प्लस की भीड़ थी। यानी 20,000 टेंट का साइज था, मंच था, साइड में काफी कुछ लोग खड़े थे, बाहर जो राजेंद्र नगर का गेट है जो महापंचायत स्थल से लगाकर वहां तक लंबी भीड़ थी। यानी 30,000 प्लस की भीड़। जो हमारे विशेषज्ञ हैं जो इन चीजों का एनालाइजेशन करते हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की। उन्होंने सबने ये आंकड़ा दिया कि 30,000 प्लस की आज सांचौर में जो महापंचायत थी उसकी भीड़ थी। उस महापंचायत में जो एक लोगों को था कि भाई क्या होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, यानी वो बात भी टाइटल तय हो गया है। बातों ही बातों में लोगों ने कह दिया है कि हम जीवाराम जी आपको एक बार एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़ो और हम आपके साथ रहेंगे, तन मन धन से आपको खर्चा भी नहीं करवाएंगे और चुनाव जितवाकर विधानसभा में भेजेंगे। इवन एक वक्ता ने तो ऐसा भी कह दिया कि 199 जो विधायक होंगे वो भी देखेंगे कि सांचौर से ये कैसे संभव हो पाया। तो वो चीज आज खुले मन से महापंचायत में कही गई। और जो पॉलिटिकल्स जो राजनीतिक के जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि इस बार जो जेडी की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं सांचौर में कामयाब हासिल कर सकती है कामयाबी। उसका रीजन यही है कि सांसद देवजी पटेल 15 साल से सांसद है और जैसे ही उन्होंने 8-9 साल से ऑफिस सांचौर का जो है उनका बंद किया था उसके बाद कांग्रेस के एमएलए के साथ जो मंत्री है उनके साथ एक साठ गांठ करके जो लुप्पा छुपी का खेल कहते हैं जिसे कि पहले उधर बोलते थे ज्यादा, पहले उस बाद में उधर ज्यादा बोलते थे। पर 8 साल से जैसे ये 5 साल कांग्रेस सरकार है उसमें एक साइलेंट मोड पे चल रहे हैं और साइलेंट मोड में
किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हालांकि जो वक्ता थे उन्होंने लक्ष्मण देवासी जो हत्या था का जो मैटर हुआ था उसमें भी काफी लोगों ने खुलकर कहा कि सांसद देवजी पटेल उस वक्त कहाँ थे, अगर सांचौर की जनता का हित देखते होते तो आते और लोगों की बात करते, लोगों के बीच में रहते, पर नहीं आए। हालांकि भील समाज की 2 बेटियां हैं जिनका अपहरण हुआ, उनकी भी चर्चा हुई और कानून व्यवस्था का जो सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था उस पर भी काफी सारी चर्चाएं हुई। तो कहीं न कहीं जो आज का जो राजनीतिक विश्लेषण था वो जीवाराम चौधरी के पक्ष में था और जीवाराम चौधरी 6 तारीख तक पार्टी से एक ही मांग कर रहे हैं, दोनों जीवाराम और दानाराम चौधरी, कि हम दोनों में से किसी को टिकट मिले, पार्टी पुनर्विचार करे और पार्टी के हित की बात है इसलिए ये पार्टी के ही कार्यकर्ता कह रहे हैं। हालांकि पार्टी अगर पुनर्विचार नहीं करती है तो उन दोनों ने कहा है कि हम शुभ मुहूर्त देख के 6 तारीख के दिन आवेदन जो नामांकन पत्र है वो दाखिल करेंगे। उसके बाद चुनावी जो तैयारियां हैं उसमें ये अभी यानी आज जो महासभा थी इसके बाद लगातार प्रवास के कार्यक्रम हो, गाँव में जाने के कार्यक्रम हो, वो पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है और कंटिन्यू चुनावों तक वो सक्रिय रह के और एक जीत जो नाराज लोग हैं उनसे कैसे मनाना है, क्या करना है, उसके सारे प्रोसेस को लेकर वो जो आपसी जो मतभेद है उनको दूर करने को लेकर जीवाराम चौधरी अब फाइनली मैदान में आ चुके हैं। और जीवाराम चौधरी काफी अनुभव भी है चुनाव में और चुनाव कैसे लड़ा जाता है उनको भी अच्छा खासा अनुभव है। हालांकि एक जीवाराम जी ने बातों ही बातों में एक बात भी बताई है कि हम शरीर से और जेब से दोनों से खाली हो गए हैं, आपका समर्थन और आशीर्वाद है तभी मेरे में इतनी एनर्जी है और आपका सबका आशीर्वाद होगा तो मैं जरूर आप जो कहोगे वैसा करूंगा और चुनाव। नमस्कार।